शिमला संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नगर निगम कोर्ट शिमला में सुनवाई हुई। शाम 4 बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान निगम कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश दे दिए हैं। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर 3 मंजिलों को गिराएगी। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद इन मंजिलों को गिराने की अनुमति मांगी थी। बचे हुए ग्राउंड फ्लोर और पहले हिस्से को लेकर अब मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। वक्फ बोर्ड के एडवोकेट BS ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिटेल ऑर्डर को देखकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज पहले तो एप्लीकेशन एक आरती गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है, उन्होंने एप्लीकेशन की थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफ़ी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीज़न कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, डिमोलिश कर दिया गया। सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर? ग्राउंड फ्लोर को? देखिए वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या है? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। पिटीशन कहीं So there is a way to move high court. सर ये जो नहीं तोड़ने का ऑर्डर देखिए अभी तो इट इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़े की कमेटी की अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद नहीं कमेटी है? जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है कि नहीं वो तो अभी डिसाइड करेंगे, भी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा है जब डिमोलिश किया जाए। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस अथॉरिटीज का असिस्टेंस दिया जाएगा। वहीं एडवोकेट जगतपाल ने इस मामले को लेकर कहा कि लोकल रेजिडेंट को पार्टी बनाना मुख्य उद्देश्य नहीं बल्कि मस्जिद को गिराना उद्देश्य है, जिसमें कोर्ट ने 3 अवैध मंजिलों को गिराने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी लोगों के हक में आया है। मैंने अपने आर्गूमेंट में भी कहा था मॉर्निंग में कि हमें पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था आज का आर्गूमेंट का कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आए, और मुझे लगता है जो आज हमने आर्गूमेंट किए उसकी वजह से कम 3 फ्लोर टूटने के तो ऑर्डर आ ही गए हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो हम अगर ये क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आज एक जो फेवरेबल ऑर्डर हमारी फेवर में आया है, सब लोगों की फेवर में आया है कि 3 फ्लोर जो डिसमेंटल होंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो दूसरा ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो ये 2 जो फ्लोर बच गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसकी जो रूटीन की कार्रवाई है वो 21 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या कोई जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के हैं, क्या वो कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलेशन है, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे साबित करें कि ये ज़मीन हमारी है। अगर ज़मीन वक्फ बोर्ड की होती तो 3 फ्लोर भी ना टूटती। अगर 3 टूट गई है तो मुझे लगता है सर कि ये 2 मंजिल भी जो है ये टूट जाएगी। सर मैं बिल्कुल आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जो 3 फ्लोर के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंजिल है ये भी अवैध है, लेकिन ये कोई कोर्ट का जो है कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं था कि 3 मंजिल जो है अवैध है या नहीं है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने कहा कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कमेटी
उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मंजिल को रिमूव करेंगे, लेकिन कोर्ट ने 2.5 मंजिल ना बोल के 3 मंजिल इनको गिराने के आदेश दिए हैं, जो कि विदिन 2 मंथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सुबह भी कहा था कि जब प्लीड गिल्टी इन्होंने कर ली है कि हमने गलत किया है, इलीगल काम किया है, तो ये सारा टूटेगा सर। गिराएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन ही आपके? सर ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करेंगे विदिन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को किया है सर कि संजौली मस्जिद कमेटी? सर संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई जो है वक्फ बोर्ड ही अब करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। हाई कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निगम कोर्ट ने सभी लोगों के हक में फैसला दिया है और उन्हें उम्मीद है कि बाकी के 2 मंजिल तोड़ने का ऑर्डर भी जल्द दिया जाएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।